हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज प्यारी सी सुबह में आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। कुछ नया ही, कुछ अलग ही, बिल्कुल अलग, जो अभी तक मैंने इसमें कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं इस बारे में बात करूं तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, सुने। ठीक है, अभी ऐसा है कि लोगों को बात समझ में आती है और कुछ विश्वास बढ़ता है लोगों का जब अपने ऊपर, तो हमारी कुछ बताए हमारे सजेशंस लोगों को ठीक लगते हैं, तो उनके आगे हमें नई चीज़ें भी रखनी चाहिए, और जिसको वाकई में जिनकी ज़रूरत भी है सबको। तो और ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हर कोई तो नहीं जानता है, बट हाँ, जब आप विश्वास करते हो, आप थोड़ा खोजते हो और आप अंदर डीप में जाते हो, ऊपर ऊपर तैरते तैरते डीप में जब आप जाते हो, तो कुछ इन सच्चाइयों से भी आप अवगत होते हो जो ऊपर तैरने वाले नहीं जानते ना। मतलब आप जब तक हम ऊपर ऊपर थे तब तक नहीं पता था इन बातों के बारे में, बट हम थोड़ा डीप 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 गए और बहुत सारी चीज़ें नई नई नई, जैसे कि एक सागर होता है, उसके अंदर हम घुस रहे हैं अंदर, और अंदर हम उसमें डीप डाइव करें तो उसके अंदर से बहुत सारे पर्ल्स वगैरह निकल रहे हैं अलग अलग तरह, तो वो सभी एग्जिस्टेंस में हैं, उन सभी की सच्चाइयाँ हैं, वो सब है, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो आज मैं बात करूँगी यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक मैसेजेस जो आपको मिलते हैं और जो आपको समझ में नहीं आते हैं, बट वो आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं जब आप बहुत बहुत बुरी तरह से परेशान होते हो, कंडीशन इतनी ख़राब कर लेते हो अपनी सोच सोच कर, जिसका जवाब आपको इस 3D वर्ल्ड में कभी कहीं नहीं मिल पा रहा है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कितनी भी कोशिशों के बाद आपको वो जवाब नहीं मिल पा रहे जो आपको सेटिस्फाई करें, जो आपको समझ में आए। सेटिस्फैक्शन तो आपका कर्मा है, जब आपने कर्मा अच्छा किया है तो सेटिस्फेक्शन होगा, और आपने सोचा हुआ है कि भाई मुझे इस लिमिट तक आकर सेटिस्फाई हो जाना है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक चीज़ ऐसी है कि वो आसानी से मिलती ही नहीं है। मतलब सबसे मुश्किल चीज़ अगर इस दुनिया में कुछ पाना है ना, तो वो है संतोष। उसे पाना बहुत गलत, बहुत मुश्किलों से है ये चीज़ होती है। जब आपको बहुत कुछ मिल जाता है बड़े आसानी से, मुझे ये चीज़ खरीदनी है, एफर्ट किया, पैसा कमाया, जोड़ा, पॉकेट मनी बचाई, ये करा वो करा, खरीद ली। कोई भी चीज़ खरीद लेना फिर भी आसान है। मतलब आप ये नहीं है कि हवाई जहाज़ सोच रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपकी रीच में हो सकता है बट है नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा अभी, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा आप खरीद लेते हैं। कोई चीज़ आपको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, ठीक है, कोई मनी प्रॉब्लम है या कुछ है, उसके बाद आप उसे बैलेंस वगैरह करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आप चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है? आपको संतुष्ट होने में। संतोष भाव अगर आपके मन में आ गया है तो आपने बहुत बहुत बड़ी वाली चीज़ अचीव कर ली है, समझ लीजिए आप। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र में, लव में, पैसे में, घर में, मकान में, स्थिति में, सुधार, प्यार, ये सब चीज़ें, सब में अगर आपने संतोष भाव महसूस कर लिया है तो ये समझ लीजिए आपको हर एक विषय पर एक मोती मिल चुका है, जिसका अमूल्य, जो अमूल्य है बिल्कुल, वो संतोष भाव। ठीक है, तो ये आंसर के लिए भी संतोष भाव होना कि मैं संतुष्ट हूँ, अब इस आंसर से मैं संतुष्ट हूँ। कौन से आंसर से संतुष्ट हो सकते हैं आप? मैं अपनी जीवन में जिन दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, एक तो न्यूमरोलॉजी है, मुझे न्यूमरोलॉजी पे बहुत बहुत विश्वास है। जैसे कार्ड रीडिंग है, ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल एक जैसे प्योरिटी रखते हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ के अंदर। और उसमें इन दोनों में भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि मुझे न्यूमरोलॉजी पर इतना विश्वास है कि मैं उसके सहारे बहुत कुछ फैसले ले लेती हूँ लाइफ में, और उसके गाइड, और वो होता भी बेस्ट है, वो तरीका ही बेस्ट है आपको कुछ जानने करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो भी है बिल्कुल बेस्ट है। और एक है आकाशिक, जो ये चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड से आकाशिक मैसेज आपको रिसीव होते हैं, तो और अगर आप उन्हें पहचानते हैं, मतलब आप उनको डिकोड कर पाते हैं, आप उन्हें समझ पाते हैं, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ये कई तरीके से होता है। बोलते हैं लोग बाग कि आकाश में आकाशिक रिकॉर्ड्स इस तरीके से कुछ आपके सामने आते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में आते हैं, कुछ मतलब आकाशिक का मतलब से तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि आकाशवाणी जब होती थी, ये तो पहले से है। तो जब आपने सुना भी होगा, दो चार ऐसे किस्से हमारी ऐतिहासिक किस्सों में आप सुनते होंगे कि जैसे कंस को आकाशवाणी हुई थी जब वो अपनी बहन को वहाँ ले जा रहे थे, अपने पीहर ले जा रहे थे, तो वहाँ पर आकाश हुई, भाई इनकी ही संतान तुम्हारा वध करेगी ये जो। तो उस समय ऐसा होता था, आकाश से आवाज़ आती थी सीधा, तो वो तो ज़माना ही कुछ और था, उसमें तो सब कुछ डायरेक्ट हो ही जाता था, वो तो सब कुछ होता था। बट अभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं की गई हैं, रिफॉर्म कर दी गई हैं, उनका थोड़ा सा मोड बदल दिया गया है, बट वो आकाशिक रिकॉर्ड्स अभी तक आपके लिए वर्क करते हैं, आपको बताए जाते हैं। उनका तरीका थोड़ा चेंज हो गया, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या है उसका तरीका। देखिए, कभी आपको कहीं कुछ एक लाइन देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, आप ध्यान देंगे उन चीज़ों पर। आप कोई भी क्वेश्चन सोच रहे हैं अपने मन के अंदर, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचे जा रहे, कहीं आंसर नहीं मिल रहा है उसका, तो आपको क्या होगा,
कोई भी कहीं से भी कोई मतलब सब कुछ ब्लरी हो जाता है, जैसे देखते हुए ऐसा लगता है सब कुछ ब्लरी हो गया है, बस एक चीज़ पर केंद्र जा रहा है और वो कुछ लिखा है या कुछ दिख रहा है, कोई साइन है, कोई नंबर है। जैसे एंजल नंबर्स तो आप बड़ी जल्दी देखने लगे ना, अब आप पहचान जाते हैं भाई मुझे ये दिखाया गया है मेरा। ऐसे ही आकाशिक संकेत हैं, अगर आप उन मैसेजेस को रिसीव करना सीख गए हैं तो आपको क्या होगा ना, कुछ सुनाई देंगे। ये ज़्यादातर सुनाई देते हैं आकाशिक, किसी भी फॉर्म में। कोई आपने कोई क्वेश्चन पूछा मन के अंदर, या कोई सवाल है, दुविधा आ गई, कहीं दो चीज़ों में असमंजस हो गया, आपको बेल सुनाई दे जाएगी, रिंगिंग बेल कहीं, या तो कुछ भी नहीं होगा तो छोटी सी साइकिल की घंटी इस तरीके की बज जाएगी जैसे वो आप ही के लिए बजाई गई है और इस चीज़ को क्लिक कराने के लिए बजाई गई है, ठीक है। कहीं घंटे बज जाएंगे जो मंदिर के घंटे होते हैं, और कुछ नहीं होगा तो गाय की आवाज़ सुनाई देगी आपको बड़ी तेज़ी से उस वक्त जब आप कुछ सोच रहे होंगे, और वो वहीं उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा। कुछ जितनी भी धरती से थोड़ी ऊपर उठी हुई चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक मैसेज रिसीव कराती हैं। जैसे कि नंबर्स हैं, ये तो आपको लिखे भी दिखते हैं कहीं पे, तो ये तो हम ज़मीनी चीज़ें हो गई ना, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम आंखों से देख पा रहे हैं और हम इसे देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, वो सब हो गया। आकाशिक में क्या होता है कि आप छू नहीं पाते उन चीज़ों को, वो चीज़ें आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंतर्गत दिखाई देती हैं, आपको सुनाई देंगी, कुछ रिंगिंग्स, कुछ बेल्स, कुछ लाइन्स, ठीक है। आप आंखें बंद करेंगे, और सेकेंडली आपको क्या होता है कि आप मेडिटेशन में यदि बैठते हैं और अच्छे से डीप मेडिटेट करते हैं तो उस समय आपको कहीं कहीं ना कुछ ग्लिम्स दिखाई दे जाएंगे। किसी भी नाम से आप इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, किसी का नाम बार बार आप सोचें। यदि आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं ना, आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, बहुत मतलब थर्ड आई पे थोड़ा सा अच्छे से वर्क किया हुआ है, क्राउन चक्रा पे आपने वर्क किया हुआ है, हार्ट चक्रा को कंट्रोल सही से आपने बैलेंस किया हुआ है पूरी तरह से, तो ये चीज़ें आप रिसीव कर पाते हैं बिल्कुल आराम से। और अगर आपको अपने किसी भी आंसर के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स मैसेजेस जानने की कोई आवश्यकता है, तो यदि आप खुद जान नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके लिए एक सेशन बुक करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा माध्यम है। आकाशिक जो मैसेजेस होते हैं उन्हें रिसीव करके आपके क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है, और उस वो ट्रस्टेबल ज़्यादा होता है, बहुत ट्रस्टेबल होता है। न्यूमेरोलॉजी के साथ साथ वो भी बहुत, दोनों ही बराबर एक ही तरह से है, मतलब मेरा ओपिनियन है, और मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ कौन क्या करता है, कौन क्या सोच रहा है, बट नो, मेरा ये मानना है सिर्फ कि ये मेरे को नंबर 1 पे 2 चीज़ें लगती हैं, है ना। यही हैं 2 चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल लगती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हीं से लाइफ आगे बढ़ी और इन्हीं से सब कुछ ज़िंदगी के बड़े फैसले, ज़िंदगी के छोटे फैसले मैंने इन्हीं चीज़ों को देखते देखते, मतलब पहले तो अभ्यास ही कराया गया ना, एकदम से तो नहीं पता था। 10-12 साल की उम्र में बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये क्या लिखा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये मुझे क्यों सुनाई देगी, आप पर्टिकुलर इसी टाइम पे मुझे क्यों सुनाई दिया है ये शब्द। बचपन से आपको अगर इस चीज़ में डालेंगे, हर किसी इंसान की अलग अलग एक योग्यता होती है, मैं ये बिल्कुल कहूँगी। कहीं किसी को अभ्यास किया गया किसी चीज़ में, कहीं किसी को अभ्यास किया है किसी चीज़ में, तो ये तो आपकी खुद की एक गेन है आपका लाइफ में, जो आपने किया है, जो भगवान की तरफ से आपको गॉड गिवन गिफ्ट बोलते हैं जिनको, वो दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझते हैं। तो यदि आपको वो कराना है आकाशिक तरीके से, तो उसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं 9410671874 पर आप अपना बुक करा सकते हैं रीडिंग, और मैं उसमें अकॉर्डिंग आपको विश्वास ही होगा उसमें पक्का वाला, अपना पूरा विश्वास डालें। और सबसे पहले आप ईश्वर से ये संदेश मांगें कि मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कराने हैं, आकाशिक मैसेजेस मुझे रिसीव करने हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे बिल्कुल तटस्थ और बिल्कुल सही जवाब मुझे चाहिए। और अपने गॉड से आप प्रेयर करेंगे, तब आप रीडिंग बुक कराएं ताकि वो आपके फेवर में जाए। क्योंकि जब भी आप किसी को इस बात के लिए, एंजल्स को, जो आकाशिक रिवॉर्ड्स का मतलब ये सारा दारोमदार तो चित्रगुप्त जी के हाथ होता है, आप उन्हें भी एड्रेस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें भी आप कहते हैं ना कि मतलब कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मेमोरीज़ में जाकर अपने पिछले जो आपके साथ जीवन में हुआ है उन घटनाओं को साक्षी मानते हुए, उन घटनाओं के लिए कहते हैं ना अपील करते हुए आप ये चीज़ मांग सकते हैं कि मुझे भी क्लैरिटी दीजिए, मुझे इस संबंध में भी क्लैरिटी दीजिए, मैं आगे क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहीं अटक रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे कहाँ बढ़ूँ। तो वो आपके लिए बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स उनके पास ही होते हैं ना। कैसे मिलते हैं आपको, आवाज़ सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी, कोई सेंटेंस ऐसे बोल देगा कोई इंसान जो आप रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ से, बिल्कुल कर सकते हैं। और कई बार ना लोगों को नहीं समझ आता कि भाई मैं ये सोच रही हूँ, इनने कुछ बोला है तो वो क्या है। मान लीजिए आप अपने मन में सोचा, एक उदाहरण बता रही हूँ कैसे आप डिकोड कर सकते हैं इस तरह से सुने हुए शब्दों को आकाशिक मैसेज के तरीके से। आपने मन में सोचा कि मेरा कल रिजल्ट निकलने वाला है, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया है और आपको उसका रिजल्ट की चिंता हो रही है कि मतलब क्या होगा, वो मेरे फेवर में है या नहीं, और आप सोच रहे हैं या अपनी मम्मी से या घर में किसी से भी आप बातें करो उसके बारे में कि पता नहीं क्या होगा, मैंने इतने क्वेश्चन किए थे, इतने आंसर थे, ये थे सही थे, इतना % सही, क्या वो
आपको कहीं बाहर से कहीं कोई और या घर में ही वो व्यक्ति जिससे पता ही नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं और वो बोलता हुआ कुछ निकल रहा है, या बाहर से कुछ मतलब बोलेंगे कि धीरे धीरे समझ में आएगा, कुछ इस तरीके की लाइन बोल गया कोई, तो आप समझ जाइए कि धीरे धीरे समझ में आएगा, यानी कि ये वाला जो अटेम्प्ट किया है आपने ये शायद ना हो पाए, बट आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें शायद आपको सक्सेस मिले, क्योंकि वो वर्ड थोड़ा सा धीरे धीरे, यानी कि 50-50 वाला हिसाब बना है उसमें, समझ रहे हैं आप। ऐसे ही कुछ आंसर्स होते हैं जो डायरेक्टली दें, आपको तुरंत तो नहीं लगेगा, जो नहीं रिसीव कर पाते हैं, जो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, वो तो सोचेंगे क्या बोला, धीरे धीरे कुछ नहीं है, ये तो मेरे से संबंधित नहीं है, बट नहीं, वो आपके ही बात से संबंधित है। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स से थोड़ा सा भी, तो वो आप ही के लिए होता है, और आप बिल्कुल उसे देखेंगे तो वो पाएंगे कि हाँ जी हाँ ऐसा ही है। अच्छा जी, कई बार मतलब आपको ना अपोजिट साइन देकर भी ये चेक किया जाता है, जब आप पूरी तरह अभ्यास कर जाता है इन बातों में, पूरी तरह अभ्यास कि आप समझने भी लगे, रिसीव भी करने लगे, तो आपको थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है। अब यूनिवर्स अपने टेस्ट पे आ जाता है और वो इस तरीके से देखता है कि अब आप कितना भरोसा करते हैं किसी भी चीज़ पर, बताई हुई पर, अपने मन पर। तो उसका भी एक लेवल है। आप सही चीज़ को सही समय पर अगर रखेंगे ना वहाँ पर, तो उसे कनेक्ट कर सकेंगे, सारे डॉट्स आप बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे कि ये चीज़ दिखाई तो क्यों दिखाई, वो चीज़ पहले वो चीज़ दिखाई, इससे अपोजिट दिखाई अब दूसरी, तो वो काय के लिए दिखाई मुझे, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की है, अपोजिट की है या नेगेटिव की चीज़ों की है मुझे, या पॉजिटिव चीज़ों की है, क्या मुझे फेवर में चीज़ें दिखाई गई हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको एक बात, कि ये यूनिवर्स भी ये चाहता है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहें, समझ रहे हैं आप, ये बात आप बिल्कुल मानें, आप अपनी किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज ही रहें हमेशा, और जब तक रखना है ना उनको, वो कंफ्यूजन में ही रखेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन में रखना आपका कर्मा से रिलेटेड है। ये काम कर्मा आपने जो जोड़ा हुआ है अपना इस यूनिवर्स के साथ, उन लोगों के साथ, वो कर्मा आपका रिलीज़ कराया जाता है, और इसी तरह से आपको दुविधाओं में डाल कर, बट आपका क्या ना इंटेंशन आपको क्लियर रखनी है, और आपको अपने पर पूरा भरोसा रखना है कि नहीं मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ ही है। देखिए, जब इस तरीके की चीज़ें हैं तो इसका मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर रहा है। अगर आप सीधा सीधा सोच रहे हैं तो सीधा सीधा भी होगा। अगर आप सोचें नहीं मुझे नेगेटिव बात मिल रही है, तो नहीं, आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिल रही है। आपको 80% पॉजिटिव दिखाया जाता है और 20% आपको नेगेटिव बोल दिया जाता है, तो उसमें आप ध्यान चला जाता है आपका। तो ये चीज़ नहीं जानी है। अगर आपको 80% ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें मेरे फेवर में जाएगी, इस बार ये रिजल्ट, ये वाला ये काम, ये मेरे फेवर में होना है, बट फिर भी 20% आपको कई बार नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव, इस तरीके के शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है, या फिर वो किसी ऐसी शक्ति द्वारा दिखाया जा रहा है जो ये चाहती है कि आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नेगेटिवली आप उस पर वर्क करें, मतलब आपका मन टूट जाए वहाँ से। तो आपको होना नहीं है ऐसा, आपको करना है, आपको पूरा भरोसा उस 80% पे लगाना है, क्योंकि मुझे आपको पता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, और मुझे वो टूटने दे ऐसा मैं नहीं होने देंगे। वो मेरे कर्म मैंने अपने सुधारे हुए हैं, और मैं काफ़ी काम कर रही हूँ अपने ऊपर। भगवान को मुझ पर भरोसा रखना ही होगा। अगर मैंने भगवान पर 100% रखा है, तो भगवान को भी मुझ पर कम से कम थोड़ा भरोसा तो रखना होगा कि मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, मुझे मौका मिले तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। आप अपने प्रेयर्स में ये चीज़ अपनाएं और क्लैरिटी मांगें, सब कुछ क्लियर हो मेरे लिए। तो इस तरीके के आप करें तो आकाशिक जो मैसेजेस हैं आप बहुत अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और ये बेस्ट वे होगा आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। कोई भी अगर आप कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हल करेगा वो आपकी चीज़ों को। तो आप इसमें चलें, और कहीं अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत फिर भी लग रही है, होती है, हम कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो फिर भी हमें ट्यूशन, कोचिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। जो हमसे थोड़ा ज़्यादा समझदार होते हैं, जो थोड़ा सा हमसे ज़्यादा आगे होता है, हम उनसे ज़्यादा जगह पूछ लेते हैं कि भाई आपने थोड़ा एक्सपीरियंस ले रखा है, आप बताइए इस चीज़ में कैसा है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछें और अच्छे से आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में। और ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं, बाकी ही में वर्क करती है, बिलीव मी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई कमेंट है, कोई अगर हाँ किसी बात पर आपको इस पर और विस्तृत वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज दें, ताकि मैं इस पर और आपको बताऊं। और कुछ चीज़ें हैं जो और रिवील होनी है, ये एक छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ जी, मैंने एक छोटी सी कल रीडिंग की है, आप सभी के लिए कलेक्टिव में रीडिंग की है, तो वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में मैंने उसको डाला है, वीडियो को आप देखें। और अपना जो भी क्वेश्चन क्या है, वो मन के अंदर कोई दुविधा आ रही है ना यदि, तो उसे आप ध्यान से सुने, वीडियो को देखें, और उसमें क्या आंसर आपके लिए निकला है वो आपको समझना होगा। आपकी लाइफ की सिचुएशन से वो किस तरह रेजोनेट कर रहा है, और कौन सा क्वेश्चन है जिसका आपको ये आंसर मिला है आज। तो ये जो रीडिंग मैंने की थी, ये कल की गई थी, और कल शाम, तो ये मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आज आपके लिए, क्योंकि ये एनर्जी है, और ये इन एनर्जीज़ पे आप कम से कम 3-4 महीने का आप मतलब ये एक
इसका टाइम पीरियड होता है कि वहाँ तक ये आपके लिए वर्क करते हैं। तो प्रेजेंट आप क्या सोच रहे हैं वो आपको ज़रूर पता चलेगा इसमें। तो देखिए और आगे के लिए अपने आप को सचेत करिए कि क्या है वो। ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे वो छुपा हुआ राज जो आपसे अब तक छुपाया जा रहा है। क्या है वो सच्चे दिल की बात, कहीं वो झूठ तो नहीं है, कहीं वो सच तो नहीं है जो आपसे पीछे रखा जा रहा है, जो आपको सच्चाई बताई नहीं जा रही है। तो मन के अंदर सोच लीजिए, अपने मन के अंदर कोई भी सवाल अपने बार बार उठ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, सोचिए और उसका आंसर आज आप इन कार्ड्स में देखेंगे और आपको पता लगेगा कि क्या है आखिरकार वो बात जो आपसे छुपाई जा रही है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल शांत कीजिए और अपने मन में उठने वाले सवाल को एक बार दोहराइए। एंजल्स के गाइडेंस के अनुसार आपको जो आज आपको रीडिंग मिलेगी वो आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं। तो क्या सोचा है, क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर है, तो देखते हैं कि क्या है वो। ओके, आपने अपनी आंखों पर कुछ इल्यूजन की पट्टी खुद बांधी हुई है। आप खुद को शायद कहीं ना कहीं स्टक करके बैठे हुए हैं, कुछ सोचे जा रहे हैं जो आपको सही लग रहा है। आपको अपना सोचने का नज़रिया चेंज करना होगा। जो सोच रहे हैं उसे बदलिए, वो चीज़ें वैसी नहीं है। ओ माय गॉड, जो दिखाया जा रहा है वो चीज़ वैसी नहीं है। इल्यूजन में आपको डाला जा रहा है, सच कुछ और है। अपने पर वर्क कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और लास्टली हाँ जी, आपको मिलेगी सफलता लास्टली, ज़रूर से ज़रूर। तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो, गाइडेंस लेनी हो, अपना न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो कुछ भी आपको निकालना है, जानना है अपने बर्थडे डेट के अनुसार, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए 9410671874 पर, जो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे बुक करा सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।